नमस्कार टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय सब्सक्राइबर्स। बहुत दिनों से मैं अपने ही चैनल पर ये वीडियो अपलोड करना चाहती थी, बट किसी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज इसका टाइम आ ही गया आखिर। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे होंगे, मेरी सारी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जब भी अपने चैनल पर कोई कुकिंग वीडियो डालती हूँ तो उसमें मैं अपने होममेड मसाले का यूज़ ज़रूर करती हूँ, अपना होममेड मसाला ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इसे डालने से खाने का स्वाद कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये पसंद आएगा, और आपसे गुजारिश करूँगी कि आप भी अपने घर पे इसे बनाएं और अपने घर के खाने के स्वाद को बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलसिला। तो मसाले बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो कि कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 कप मूंगफली के दाने। हमें इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसमें जो ख़राब दाने होंगे मूंगफली के, उसे हमें हटा देना है। इसके बाद में हम लेंगे 2 सूखा नारियल। अगर कप के हिसाब से मैं बताऊं तो ये 2.5 कप नारियल है। इसे हमें बारीक कट कर लेना है, ताकि ये जब हम पीसे तो ये अच्छी तरीके से बारीक पीस जाए। फिर हमें लेना है 2 कप सूखा मिर्चा। यहाँ मैंने जो हरी मिर्च होती है उसे हम धूप में डाल के सुखा लेते हैं, फिर मसाले में यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमें लेना है 1 कप सूखा धनिया। खड़ा सूखा धनिया होता है, वो हमें 1 कप लेना है। फिर लिया है मैंने 1 कप बेसन। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर सूखा चना आता है तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर भुना चना आता है मार्केट में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें लेना है आधा कप सफ़ेद तिल। इसकी क्वांटिटी अगर आप चाहें तो 1 कप भी कर सकते हैं, बट आधा कप ये ठीक है। फिर लिया है मैंने 1 कप नमक। नमक अगर आप सोचें कि नमक डाल रही हूँ 1 कप ज़्यादा हो जाएगा सब्जी में नमक, तो ऐसा नहीं है। जब नमक हम डालते हैं तो वो मसाले में अच्छे तरीके से भिन जाता है। तो आप जैसे मसाले में यूज़ करते हैं नमक, वैसे ही यूज़ करेंगे सब्जी बनाते टाइम, बट मसाले में हमें 1 कप नमक लेना है। फिर यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच पत्ती वाली मेथी लेनी है, और 1 चम्मच दाने वाली मेथी लेनी है। ये दोनों ही हमें यूज़ करना है। फिर हमें लेना है 1 चम्मच जीरा, और यहाँ पे मैंने फिर लिया है 1 चम्मच एवरेस्ट का सब्जी मसाला, 1 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो ये है इंग्रेडिएंट्स हमारे मसाले बनाने के। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें एक एक करके हल्के लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ जो खड़ा धनिया हमने लिया था वो, तो इसे हम सबसे पहले भूनेंगे। और साथ ही में जब ये हल्का लाल होने लगेगा, ब्राउन होने लगेगा, तब मैं इसमें जो हरी मिर्च हमने ली थी वो भी डाल के बराबर चलाते हुए भूनेंगे। तो मसाला भूनते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि मसाला छोड़ दें और वो अपने आप भूनता रहे, क्योंकि वो केवल एक नीचे ही परत पकड़ा रहेगा और जलने का भी डर रहता है इस तरह से। तो हमें मसाला हल्का हल्का भूनते हुए चलाते भी रहना है, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से भून जाए। अब मैंने इसमें जो हरी मिर्च थी वो भी डाल दी है। अब इन दोनों को हमें चलाते हुए अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर भून लेना है। जब ये भून जाएगा तो इसमें स्मेल भी अच्छी खासी स्मेल आने लगेगी। तो इससे हमें धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेना है। हमें ऐसे ही सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके एक एक करके अलग अलग ही भूनना है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साथ में अगर भूनने लगेंगे तो वो ख़राब भी होने का डर रहता है। जैसे अभी हम नारियल और मूंगफली, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ में डाल के भूनते तो नारियल में थोड़ा उसका ऑयल भी निकलने लगता है, तो उससे हमारा मूंगफली जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें सारे मसाले एक साथ डाल के नहीं भूनने हैं, सभी चीज़ों को अलग अलग ही भूनना है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले धनिया और मिर्चा ही भूना है। जब ये भून जाएगा तब हमें इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। ऐसे ही हम सारे मसालों को धीरे धीरे एक एक करके भूनते जाएंगे और किसी बर्तन में इन सभी मसालों को डालते जाएंगे। तो हम धीरे धीरे जो जो चीज़ें भूनेंगे वो सारी चीज़ों को हमें भूनते हुए इसी बर्तन में डालना है, ताकि ये सारी चीज़ें बाद में हम मिक्स करके अच्छे तरीके से पीस सकें। तो अब यहाँ पे मैं भून रही हूँ मूँगफली। मूंगफली भी हमें अलग ही भूनना है। अगर आप चाहें तो धनिया, मिर्चा, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें एक साथ में भून सकते हैं, बट मूंगफली और नारियल आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि मूंगफली और नारियल को हमें अलग ही भूनना है, साथ में बिल्कुल नहीं भूनना है, वरना हमारा मसाला ख़राब हो सकता है। अब मैं मूंगफली भून रही हूँ। जब ये भी लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हमने जिस बर्तन में धनिया और मिर्चा खाली किया है उसी बर्तन में हम इसे भी भून कर निकाल लेंगे।
तो मूँगफली को भी हमें धीरे-धीरे चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कैमरे पर कि मूँगफली हल्की ब्राउन हो गई है, तो मतलब ये अच्छे तरीके से भून गई है। तो इसे भी हमने जिसमें खाली किया था धनिया और मिर्चा, उसी बर्तन में हम इसे भी निकाल लेंगे। सो तो अब हम भूनेंगे नारियल। नारियल को भी हमें अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। जैसे हमने सारे मसाले को धीरे-धीरे भूना है, वैसे ही इसे भी हम भूनेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो मसाला है ये पूरा 15 दिन की क्वांटिटी का मसाला है। तो जैसी भी क्वांटिटी मैंने इंग्रेडिएंट्स में ली थी सारी चीज़ों की, ये पूरी क्वांटिटी 15 दिन तक चलने की है। अगर आप चाहें तो इसे 1 महीने का बनाने के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो दुगनी कर देंगे, तो आपका ये मसाला 1 महीने आराम से चल सकता है और ये मसाला जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो आप इसे आराम से गर्मी ठंडी कभी भी बना के रख सकते हैं। बस ये है कि गर्मी में ज़्यादातर हो सके तो 15 दिन का ही मसाला यूज़ करिए। ठंडी में आप भले 30 दिन का बना के यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी मसाले भूनेंगे उसे आपको छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे समय समय पर चलाते ही रहना है ताकि वो नीचे कढ़ाई में पकड़े ना और अच्छे तरीके से भून जाए, जले ना मसाला। तो अब हमारा नारियल भी आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो गया, ये भी भून गया है। तो इसे भी हम बर्तन में खाली कर लेंगे। इस बर्तन में हमने सब मसाले खाली किए हैं। इसके बाद जो हमने सफ़ेद तिल लिया था उसे हम डाल के भूनेंगे। तो जो तिल है वो भी देखिए आप लाइट ब्राउन हो गया है भूनते भूनते। तो इसे भी हम खाली कर लेंगे। इसके बाद में जो कम चीज़ें थी जैसे अजवाइन और मेथी, पत्ती वाली मेथी, जीरा, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ में डाल के भून रही हूँ क्योंकि इसे साथ में भूनने से कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं इन सभी चीज़ों को साथ में भून रही हूँ। आप भी इसे साथ में ही भूनें क्योंकि ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमें नारियल और जो मूँगफली है वो अलग-अलग ही भूनना है, लेकिन और बाकी चीज़ें जो आप चाहें वो साथ में डाल के भून सकते हैं। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से धीरे-धीरे धीमी आँच पर भूनेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे से भून गई हैं। तो अब जो हमने बेसन लिया था वो हम भूनेंगे। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि आप बेसन की जगह पे चाहें तो भुना चना ले सकते हैं। मार्केट में वो मिलता है भुना चना, आपको पैकेट में मिल जाएगा। और अगर भुना चना आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप चना भी जो है, चना आता है खड़ा चना, उसे आप भून कर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ हम बेसन भून रहे हैं वैसे आपको उस चने को भूनना पड़ेगा। अगर आप भुना चना यूज़ करते हैं तो आपको उसे भूनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी भुना होता है। तो लेकिन बेसन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बेसन यहाँ पर भूनना ही पड़ेगा। तो इसे भी हम भून लेंगे। जब बेसन भूनने लगेगा तो हमें जो इसमें थोड़े-थोड़े बबल्स होते हैं उसे मतलब टैप-टैप करते हुए सारे बबल्स को फोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए। तो ये भी जब लाइट ब्राउन होने लगेगा बेसन, तो हमें इसे भी उसी बर्तन में खाली कर लेना है जिस बर्तन में हमने सारे मसाले भून कर खाली किए थे। तो आप देख सकते हैं कि बेसन भी लाइट ब्राउन हो गया, तो इसे भी हम अब खाली कर लेंगे जिस बर्तन में हमने सारे मसाले खाली किए। तो अब आती है आगे की बात। तो जो हमने कुछ मसाले लिए थे पीसे हुए ऑलरेडी, वो हमें इसमें डालना है, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और जो सब्जी मसाला हमने लिया था एवरेस्ट का वो, और साथ ही जो हमने नमक लिया था 1 कप, उसे हमें इन सभी मसालों में, भुने हुए मसालों में डाल देना है। और डाल के अच्छी तरीके से इसे पहले मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसालों में ये सारा जो पहले से पिसा हुआ मसाला है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे हमने किसी बड़े बर्तन में, इसीलिए हमें मसाले सारे खाली करें ताकि जब हम बाद में सारे मसाले जब भून जाएं और मसाले में इसमें मिक्स करें तो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मसाला भून जाएगा, मिक्स कर लेंगे आप, थोड़ा ये ठंडा हो जाए तब इसे आपको मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेना है।
तो इसे अब हम मिक्सी में डालकर, मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरीके से बारीक होने तक पीस लेंगे। आपको इसे बिल्कुल फाइन मसाला पीसना है। अब हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा मसाला ही मिक्सी के जार में डालकर पीसना है। अगर आप ज़्यादा डाल कर पीसने लगेंगे तो ये बारीक नहीं पीसेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा ही डालकर पीसना है। तो जब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना महीन पीसा है, आपको ऐसे ही मसाला थोड़ा बारीक भी पीसना, पूरा बारीक ही पीसना है। और उसके बाद में हमें इसे पीसने के बाद किसी एक बर्तन में खाली करते जाना है। तो जिस बर्तन में आप खाली करेंगे सारे मसाले, आप उसी बर्तन में खाली करेंगे। और जब सारा मसाला पीस जाएगा तब आपको इसे किसी चम्मच से या स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि सारा जो नमक मसाला है वो अच्छे तरीके से पूरे मसाले में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद में हमें इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में बंद कर देना है। तो अब अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से बताऊँ तो ये आपका जो मैं क्वांटिटी बताई है, ये 15 दिन की क्वांटिटी है। 15 दिन आपका ये मसाला बिल्कुल आसानी से चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आप जब कुछ भी मसालेदार सब्जी या खाने में कुछ भी मसालेदार बनाते हैं, उसमें आपको सभी मसालों के साथ में केवल इसे 1 चम्मच यूज़ करना है, जिससे आपके खाने का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।